कल्याणपुर थाना में जो समीम अहमद है, छोटा दरोगा है, चूँकि उनके पास अपना महिला अपने अथी लेके जाती है उनके लिए गुहार लगाने के लिए, तो महिला को क्या करते हैं, नशा खिला देते हैं और नशा खिला के उनके साथ अपना गलत करते हैं, गलत करके उनका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो के डर से कई साल तक अपना, जब तक उनका मन नहीं भरा जब तक ही साथ में रखते हैं। उसके बाद जब मन भर गया उसके बाद में लात मार के भगा देते हैं। चूँकि उसके शिकार मैं भी हूँ, मेरे साथ गलत किए थे। वो अपना शकल हटा के, उनका शरीर था लेकिन शकल नहीं था, मेरा शकल पूरा था। उसके बाद में बोले कि देखो अगर तुम मुंह खोली तो ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर देंगे कि तुम्हारी इज्जत जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। तो हम तो एक जगह खुद दर दर के ठोकर खा रहे थे। फिर दोबारा बहुत उनसे प्रयास किए, बहुत उनका पैर पकड़े कि ये क्या हमारे साथ गलत करे। तो एक गलती की सजा तो मैं भोग ही रही हूँ, फिर दूसरा गलती करा रहे हैं आप। बोले कि नहीं कुछ नहीं, वो तो हिंदू है, ये है वो है, जात का पसवान है, गंदा खाता है, ये वो बहुत तरह का बात। लड़की का उनका प्रूफ है, जो उनका रिकॉर्डिंग मेरे 4 लड़की और रखा है जी। चूंकि एक तो विद्या देवी है, वो भी पटना पहुंची थी उनके रूम पे, सगुफ्ता है और ये रोशनी है, और सीतामढ़ी में और कहीं ना कहीं रंगीला दरोगा है। इसको अलग अलग लड़की इनके जैसा चाहिए जो शादी का झांसा देके 2 साल तक इस्तेमाल करता है, उसके बाद छोड़ देता है। जी जी, इनकी पहले से भी याद आता, चूंकि हमको पता नहीं था। उसके बाद में सीतामढ़ी में भी शादी किए थे, 2 साल यहाँ मोतिहारी में ही रखे थे जिस वक्त वो थाना में थे, और उसको भी फिर तलाक देके उसका भी शादी करा दी, अपने से खुद से शादी करा दी। और फिर उस लड़की को भी ये शादी करते हैं, मजे लेते हैं जी। उसके बाद फिर शादी का झांसा देते हैं, शादी नहीं करते हैं। नहीं, शादी उससे किए थे सीतामढ़ी वाली से। 1 साल तक मुस्लिम बन के रहा, जो भी नमाज पढ़ना, जो भी मेरे साथ मैंने जैसे हम थे वैसे ही रहता था। उसके बाद बोले कि नहीं हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। फिर ले जाके निकाह मंदिर में भी शादी किया। उसके बाद में फिर अपडेट इमाम साहब से बात करो, इमाम साहब बोले कि नहीं हम निकाह पढ़ा दिए, टेंशन मत लीजिए। हम बोले कि ये कौन सा निकाह, उनसे ज्यादा बात भी हम नहीं किए। हम बोले अच्छा जो भी, जब इधर 3-4 महीने से जब हम दबाव बनाने लगे कि अगर मान लिया कि आपको कुछ हो जाता है तो हम किस अधिकार पर हम बोलेंगे कि हम इनकी पत्नी है, कोई प्रूफ बनाइए। तो से ये हमको भाग दौड़ करने लगे, मारे भी थे, हमको पूरा दागे हुए थे लाइटर दिखा के। मेरा उसका भी फोटो रखे। बगल में जो लड़की है वो इनका नाम समीना है और ये लव जिहाद का शिकार हुई है। अभी हम मोतिहारी में है और जो इनका शिकार किया है वो कोई और नहीं, थाने में कोई चौकीदार है तो कोई जमींदार है। यानी कि जो पहला शिकार इनका बनाया वो एक चौकीदार है जो कि हिंदू है। वो मुस्लिम बन के इनके साथ संबंध बनाया और संबंध बनाने के बाद लात मार के छोड़ दिया। इसके लिए गुहार लगाने के लिए जमींदार के पास जाती है जो कि वो इनके कौम का है, यानी कि मुस्लिम है। उनके पास जाती है कि हमारा शायद वो मुस्लिम है तो मुस्लिम का मदद करेंगे, इस सोच से ये जाती हैं। लेकिन वो भाई साहब जो कि छोटा बाबू हैं, कल्याणपुर थाने में अभी हैं, वो इनके साथ क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, वो भी नशीली पदार्थ खिला के, और उसका वीडियो बना लेते हैं जिसमें वो अपनी तस्वीरें नहीं दिखाते हैं, इनका सारा प्राइवेट पार्ट दिखा देते हैं और ऐसे संबंध बनाते हैं जिसको आप जिक्र नहीं कर सकते। और उस वीडियो बना के इनके साथ लगातार 2 साल तक हाँ 2 सालों तक संबंध बनाते रहे। कभी शादी का झांसा देकर, कभी कुछ, अगर ये आवाज उठाने की कोशिश करती है तो हर जगह इन पे दबाव डाल दिया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है। इनका नाम समीना है। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। देखिए पहले तो हमारे हस्बैंड से जो चौकीदार थे राजेश पासवान, वो हमसे तलाक दिलवा दिया। अच्छा, वो हिंदू था राजेश पासवान? जी, लेकिन अब्दुल वाहिद तलाक दिला दिया। तो मैंने आपके हस्बैंड को कैसे जानता था? देखिए मेरे चचानी से नंबर ले, चचानी से बात करता था। मैंने चाचानी से आपका अफेयर था उसका? नहीं बात करता था। कैसे बात करता था? मैंने बेटा समान बन के, वैसे मैंने चाची कहता था वो भी। तो फिर आपसे उसको कैसे पहचान मिली? देखिए मेरे चचानी के साथ ही हम लोग आए थे ढाका में, और वहाँ भी मैंने बातचीत हुआ तो वो बोले कि नहीं हम लोग ये जमीन का दाखिल खारिज करवाने आए थे। तो बोला कि नहीं हम आइएगा मोतिहारी, मुतवारी करा देंगे। तो मैंने चचानी हमारी बोली कि ठीक है। मेरे चचानी के साथ भी हम भी आए थे। उसके बाद में वो बोलने लगे, मेरा नंबर से मेरे से बात करने लगे। मेरे चचानी से नंबर हमारे हस्बैंड के लेके वहाँ पहले लड़ाई झगड़ा करवा दिए, उसके बाद हमसे बात करने लगे। मैंने आपसे टचअप करने लगा? जी। उसके बाद वहाँ से हमको, मैंने मुस्लिम अपने अब्दुल वाहिद नाम बताया था, और मुस्लिम आपको चचेनी को पता नहीं था कि वो कौन सा कास्ट का है? नहीं, मुस्लिम बताया था ना, अब्दुल वाहिद नाम बताया था। तो बैच पे उसका नाम हम नहीं लिखा रहता था? नहीं, देखिए वर्दी पहन के नहीं आता था। वर्दी तो चौकीदार जहाँ था वहाँ था, हरसिद्धि का था। वर्दी पहन के इधर उधर तो नहीं जाता था ना। अब्दुल वाहिद नाम बताता था। और हमसे जब वहाँ से हमको तलाक हुआ तो हम बोले कि हाँ हल्ला हंगामा से अच्छा है कि अब चल ही जाते हैं। तो उनसे भी बहुत लड़ाई झगड़ा किए, तो बोले नहीं हमको शादी करना है। और उसके बाद में वहाँ गए, पटना गए, निकाह किया हमसे।
पटना से अब मैं आपसे निकाह कर लिया? जी सब। पहले से उसकी शादी हुई थी कि नहीं? नहीं, हमको बताया कि हमारा शादी नहीं हुआ है। बोले कि शादी हुआ है लेकिन बीवी हमारी मर गई है, बाल बच्चा कुछ नहीं है, झूठ बोले थे। जब उसके बाद में निकाह किए, उसके बाद में फिर हमको पता चला, हम लड़ाई झगड़ा किए तो बोले कि नहीं हम हिंदू घर से हैं लेकिन हम मुस्लिम बन चुके हैं, कि नहीं मानिएगा। तो गोविंदेपुर का एक तो कमरुल था, उससे हमको बात कराया कि लो बात करो, तुमको विश्वास नहीं है तो। फिर वहाँ बात की तो बोला कि नहीं नहीं मामा हमारे हैं कि वो मुस्लिम बन चुके हैं, हम ही लोग बनवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। धर्म परिवर्तन जी। उसके बाद में मैंने उसके बाद 1 साल तक मुस्लिम बन के रहे। जो भी नमाज पढ़ना, जो भी मेरे साथ मैंने जैसे हम थे वैसे ही रहता था। उसके बाद बोले कि नहीं हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। फिर ले जाके निकाह मंदिर में भी शादी किया। उसके बाद में फिर अपडेट ले जाकर रक्सौल कोर्ट में बनवाया। और जो भी मेरा पैसा वैसा था, जो भी 4.5 लाख रुपया था, और कर्जा भी ला के दिए थे ब्याज पर कि जमीन वाले को देना है, ऐसे करके झूठ सच बोलते थे। उसके बाद में फिर हमको रखे। उसके बाद में उनके घर पे भी 4 महीना हम थे। और उसके बाद फिर 5 लाख का डिमांड किए कि 5 लाख रुपया और लेके आइए। उनका जैसे गोविंदगंज थाना से उनका लूट कांड में केस हो गया था। चौकीदार थे, चौकीदार की तरह रहते नहीं थे, जहीं तहीं से अपना लूट कांड भी करते थे। ऐसे भी पहले भी जेल खट के आए हुए हैं। उसके बाद में बोले लगे कि 5 लाख रुपया। हम बोले कि देखिए जो भी पैसा था तुम दे ही दिए, घर अपना छोड़ ही दिया, अब हम कहाँ से देंगे पैसा आपको। तो वही एक दिन आई और घर के लोग से मिलके पत्नी भी उनकी, और मारपीट सब की है, बहुत मारे थे। सदर अस्पताल में मेरा इलाज भी हुआ था। महिला थाना में गया, वहाँ भी बहुत 2 महीना दिन भटकने के बाद FIR हुआ। आज तक क्या हुआ आज तक हमको पता नहीं चला। उसके बाद फिर बुला के हमको ले गए कि चलो अब जो भी हुआ गलती हुआ माफ कीजिए, कि चलिए अब आपका पैसा वाला का पैसा लौटा देंगे। उसके बाद गए तो हमको शाम में थे, खाना पीना खाए। उसके बाद में हमारे साथ गलत करने के लिए कोशिश की। हमने नहीं, जब तक मेरा फाइनल नहीं हो जब तक हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं। फिर किरासन तेल डाल के उनकी बहन थी, उनकी मम्मी थी, और सब जलाने का कोशिश किया। खूब हल्ला हंगामा किए तो सब लोग पहुंचा, अगल बगल में बहुत सारा घर है, तो वो लोग बचाया। लोग थाना प्रभारी को फोन किए तो थाना आया, लोग तो हमको लेके गया। और उसके बाद में समीम अहमद के पास यही लोग, गाँव के लोग ही हमको नंबर दिया लोग कि आप बात कर लीजिए, आपका मुस्लिम है, आपका हेल्प करेगा, लोग मदद करेगा। इनके पास फोन किए, आए थे मोतिहारी, कोई लड़की का बयान दिलवाना था कोर्ट में, और वहाँ आए तो हमको भी वहीं में बैठा के लेके चलिए आपका बयान लेंगे, उसके बाद आपका हम बहुत मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और हमको डांटे उठे कि तुम हिंदू के चक्कर में पड़ गई हो। हम बोले कि हम तो गलती कर चुके हैं। उसके बाद में बुला के लेगा, बोले कि थाना पर बहुत सारा लोग है, कि चलिए डेरा पे, बाजार में ही उनका डेरा था। और वहाँ ले गए तो उसके बाद में बोले कि नाश्ता कुछ कर लो। हमने नहीं सर, शाम हो गया, कि हमको जो भी करना है कीजिए, बयान लीजिए, हमसे पूछताछ कीजिए, हम निकले, हमको गाड़ी पकड़ा दीजिएगा। बोले कि अच्छा ठीक है, चाय कम से कम पी लो। चाय लेके आए नीचे से, चाय पीने के बाद हमको पता नहीं चला कि हम कहाँ हैं, क्या किए नहीं किए, हमको कुछ पता नहीं। 2:30-3 बजा तो हमको आँख खुला तो देखे मेरे साथ थे। मैं चिल्लाने उल्लाने लगी कि सर मेरे को पहुंचाया नहीं, हमको यहीं रह गए। फिर मेरे साथ आप हैं, बहुत तरह का बात बोले। तो बोले तो वीडियो दिखा रहे हैं कि ये देखो मेरे साथ गलत किए थे। वो अपना शकल हटा के, उनका शरीर था लेकिन शकल नहीं था, मेरा शकल पूरा था। उसके बाद में बोले कि देखो अगर तुम मुंह खोली तो ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर देंगे, कि तुम्हारी इज्जत जाएगा, मेरा नहीं जाएगा। तो हम तो एक जगह खुद दर दर के ठोकर खा रहे थे। फिर दोबारा बहुत उनसे प्रयास किए, बहुत उनका पैर पकड़े कि ये क्या हमारे साथ गलत करे। तो एक गलती की सजा तो मैं भोग ही रही हूँ, फिर दूसरा गलती करा रहे हैं आप। बोले कि नहीं कुछ नहीं, वो तो हिंदू है, ये है वो है, जात का पसवान है, गंदा खाता है, ये वो बहुत तरह का बात बोलने लगे कि हम मुस्लिम है, कौम होता है, मुस्लिम के लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, बहुत तरह का बात बोलने लगे। अच्छा, उसकी और आपकी उम्र कितनी थी? उनका तो बहुत उम्र है, क्योंकि हम अगर मेरे बराबर के रहते तो हम उनके साथ भी नहीं जाते। क्योंकि उससे पहले भी बहुत लोग बोले कि हम जानते हैं कि मेरे पास ना पैसा है, नहीं मेरे पास आदमी है, हम अकेले जाएंगे तो फिर मेरा देही का फायदा लोग उठाएगा। लेकिन वो एजेड थे, हम उनको समझिए कि बाप भाई समझ के हम गए थे कि उम्र दराज है, हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। लेकिन उससे भी देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो इनके कौम का था वो इनको भड़काता है हिंदू के प्रति, और वही ले जाके जो इनके बाप के उम्र का था, बाप के उम्र का था, और इनके साथ वो दरिंदा, वो कुकर्मी दरोगा इनके साथ संबंध बनाता है, नशीली पदार्थ मिला के, और तो और उसका वीडियो बनाता है। अभी वो पोस्टेड है कल्याणपुर में। जी, कल्याणपुर थाना में है, समीम अहमद नाम है। उसके बाद में फिर हमको 2 साल तक तो हमको धमका के रखा।
और बोला कि यहाँ किसी को नहीं बोलना कि हम इनकी पत्नी नहीं है, कोई पूछे तो बोलना कि हाँ इनकी पत्नी है। कि केस वाला लोग आता था ऊपर, बोले कि कोई आया तो बोलना कि इनकी पत्नी है ना, तो याद रखना तुम। वीडियो का धमकी बराबर देता था। उसके बाद बोलता था कि वहाँ अगर तुम जाएगी ना उसके साथ तो तुमको मार देंगे, तुमको मुआ देंगे, मेरा नौकरी का डर नहीं, मेरे बच्चा का डर नहीं है, मर भी जा देंगे। बहुत तरह का बात की, इज्जत बचाओ, ये करो वो करो, कहीं हम सर उठाने के लायक नहीं। बोले आप क्यों नहीं सर उठाने के लायक? तो उससे भी पता हम ये कर दिए खुद से। 2 महीने उनके मैंने अथी में थे, दबाव में थे। उसके बाद ये बहुत तरह का बात बोलने लगे, तो हम भी बोले कि मेरा भी तो जीवन है ही है। चूंकि चौकीदार भी हमको मारने का बहुत कोशिश किया कि कहीं मिल जाएगी तो उसको भी मार देंगे, टेंशन फ्री हो जाएगा। लेकिन हम तो हर सीधी रहने लगे तो मारने का उनको मौका नहीं मिला। और साथ में जाता था ये दरोगा, तो लेके जाते थे, लेके आते थे। वो भी कहते थे कि तुम्हारा जान कभी भी हत्या हो सकता है। चूंकि हम पहले मोतिहारी रहते थे, जब वहाँ मारपीट किया ना तो मोतिहारी रहते थे, तो वहाँ से यही बोरिया बिस्तर चक के ले गए कि नहीं तुम यहाँ रहेगी तो तुम्हारा कभी भी हत्या हो सकता है। उसके बाद में अब चौकीदार और जमदार दोनों एक ही थाना के थे। बाद में दोनों मिल गए कि हाँ पैसा लेके, मैंने 7-8 महीना पहले ये दोनों आदमी मिल गए। उसके बाद हमको कहीं एसपी डीएसपी वहाँ भी बहुत गुहार लगा, लेकिन मेरा कहीं से इंसाफ नहीं मिला। किरासन तेल डालने का कोशिश किया तो उस पे भी कोई एक्शन नहीं लिया थाना पर। उस थाने में नहीं गए थे? नहीं, थाना में गए थे, थाना ही उठा के हमको ले गए थे। बराबर जाते, हर हफ्ते जाते थे। प्रमोद पासवान उस वक्त थाना प्रभारी थे, बहुत वो जतको करते थे। थाना प्रभारी जो थे प्रमोद पासवान ही वो भी थे, ये राजेश पासवान थे, दोनों जतको करते थे। वहाँ थाना में हमसे मार पिटाई भी हुआ था राजेश पासवान के साथ। और लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया लोग। वहाँ से जब बदली हो गई इनका तो फिर हमको भी कल्याणपुर लेके आए जमदार कि चलो अब वहाँ 2.5 महीना दिन तक थे। उसके बाद में फिर हम वो बोले कि बकरीद था, बकरीद में बोले कि चलो बहन के यहाँ पहुँचा देते हैं। उनकी अम्मी इंतकाल कर गई थी, बोले कि हमको लोग को घर जाना है, पटना जाना होता तो पटना लेके चलते हैं। हम बोले कोई बात नहीं, ये तो हमको वहाँ बहन के यहाँ पहुँचा दिया। उनके बाद उनकी पत्नी को पता चला, क्योंकि हम बहुत बोले कि देखिए एक तो बीवी बच्चा वाला था, झूठ सच बोला तो मेरा ये दर दर के ठोकर खा रही हूँ, लेकिन फिर आपके बीवी बच्चा है, मेरा गुजारा नहीं होगा। बोला नहीं नहीं क्यों नहीं होगा, हमारे पास उतना औकात है, 10 साल तो मेरा नौकरी को लेकर रहेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे लिए भी घर बना देंगे, टेंशन तुम मत लो, हम मुस्लिम ना है रे, दूसरा कोई थोड़ी है। बहुत तरह का बात बोलने के बाद अब ये भी छोड़ दिए। थाना पे गए तो पेट्रोल लेके गए थे हम, अब जब ये नहीं रखेंगे, नहीं खर्चा देंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, क्या करेंगे। तो बोलने लगे कि नहीं। अब थाना पर पूरा 9 बजे से हम बैठ गए, शाम हो गया, पेट्रोल लेके बैठे थे। थाना प्रभारी महिला सिपाही को भेज के मेरा पेट्रोल छिनवा लिए, लेकिन ये थाना प्रभारी ना पूछे कि बाबू तुम्हारा दिक्कत क्या है, क्यों आत्महत्या करना चाहती हो, कुछ नहीं। शाम में चौकीदार के पास फोन करते हैं, बोल रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ से चली जाओ, भाग जाओ, ना तो तुमको यहाँ कोई जगह नहीं है, मारपीट होगा, ये होगा। हम बोले क्यों मारपीट, मार के मुँह ही दीजिए, हम ऐसे भी मरने के लिए तैयार है। उसके बाद में मीडिया वाले लोग आए, वो भी लोग मेरे से बयान लिए, हम दिए, पेपर भी निकला था। उसके बाद महिला विकास मंच की जो मैडम है वहाँ नारायणपुर में, वहाँ हम जाके 6 दिन उनके घर पे थे। मैडम आई भी थी, 4 आदमी के साथ, टीम के साथ आई थी। पूरा पूछताछ सबकी मकान मालिक से, यहाँ क्या बना के रखे थे, सब कुछ गए थे। वो लोग सब बयान दिए कि नहीं पत्नी बना के रखे थे। हम लोग को क्या पता था कि हाँ इनकी पत्नी नहीं है, हम लोग जानते थे कि इनकी पत्नी है। और सब कुछ करके मैडम भी बदल गई। अच्छा, पैसा के बदल जी, चूंकि समीम अहमद खुद हमसे कहे हुए हैं कि 40,000 रुपया मीडिया वाला को दिए हैं और मैडम भी पैसा लिए हैं। मैडम ऐसा ही आई है, बगैर पैसे के आई हैं। तो पैसा के बाद कानून भी झूठा हो जाते हैं। जिसके पास पैसा है उसी के पास कानून भी है, जिसके पास नहीं है उनका नहीं है कोई भैया। उसके बाद मैडम भी हमको दबाने लगे, चूंकि समीम अहमद भी पहुंचे थे, मैडम भी आई थी फिर पटना से, और एक रूम में थे, उन्हीं के घर पे थे। तो सादा पेपर भी था और लिखा हुआ भी पेपर था। बोले कि नहीं किस चीज पर हमसे साइन करा रहे हैं, तो नहीं ये क्या बोलते हैं, तुम साइन करो ना, हम लोग कभी एक रहेंगे, ये करेंगे, चलो मोतिहारी में रूम दिलवाते हैं, ये अच्छा से रहना है, जो गलती हुआ से माफ करो। बहुत तरह का बोल के मैं बोले कि नहीं, जब तक पढ़ के सुनाइए। फिर बोला नहीं करेगी कि नहीं, धमकाने लगे। उसके बाद दोनों जने धमकाने लगे, पिस्तौल लेके गए थे। शादी आपसे नहीं किए थे? नहीं, हमसे निकाह किए थे। कहाँ निकाह? चूंकि हर सिद्धि में हमको बोले, शुक्रवार दिन था, बोले कि नहीं हम निकाह करके आ रहे हैं, 2:30-3 बजे आए। हम बोले, वो बोले हंसते आ रहे हैं। हम बोले कि क्या हुआ, तो नहीं तुम्हारा काम हो गया, निकाह पर आके आ रहा है। बोले ये कौन सा निकाह हो गया जो हमसे पूछताछ नहीं हुआ। बोल रहे कि नहीं क्यों नहीं, कि चलो हम तुमको विश्वास नहीं, मैं इमाम साहब से बात कराते हैं। फिर 4 बजे के करीब गए तो हमसे बात कराए, बोले कि लो इमाम साहब से बात करो। इमाम साहब बोले कि नहीं हम निकाह पढ़ा दिए, टेंशन मत लीजिए। हम बोले कि ये कौन सा निकाह, उनसे ज्यादा बात भी हम नहीं किए। हम बोले अच्छा जो भी, जब इधर 3-4 महीने से जब हम दबाव बनाने लगे कि अगर मान लिया कि आपको कुछ हो जाता है तो हम किस अधिकार पर हम बोलेंगे कि हम इनकी पत्नी है, कोई प्रूफ बनाएंगे। तो से ये हमको भाग दौड़ करने लगे, मारे भी थे, हमको पूरा दागे हुए थे लाइटर दिखा के, मेरा उसका भी फोटो रखे हुए हैं।
और ये वहाँ कल्याणपुर के ही निसारुल मास्टर है, वो भी आया था डेरा पर राशन पानी लेकर दोनों। मैं बोली कि नहीं, आपके राशन पानी हमको खाने से गुजारा नहीं ना चला जाएगा, कि जब तक निकाह नहीं कीजिएगा। वहाँ भी हम मैंने थोड़ा हल्ला हंगामा करना चाहे तो दोनों के दोनों चाकू निकाले, बोले कि अस्थिर से जो मिल रहा है वही खाओ, वही पियो, वही रहो, दोबारा हल्ला चिल्ला करने का कुछ नहीं, तो ये चाकू मार देंगे, तुम्हारा कोई नहीं। माँ बेटी थे, माँ बेटी को भी धमकी दिया कि बेटी को भी मार देंगे। और मतलब आपको रखेल बना के रखे थे? जी, वो निसारुल मास्टर भी मिला हुआ है, क्योंकि वो भी चाकू दिखा रहा था दोनों। उसके बाद में फिर मैं बहुत जगह एसपी साहब के पास भी आवेदन मैंने व्हाट्सएप किए थे, फोन भी किए थे, डीएसपी साहब के पास गए, कल्याणपुर थाना पे भी जाते हैं, थाना प्रभारी हमको भगा देते, कहते तुम्हारा बाप का थाना है कि भागो यहाँ से। कई बार गए, लास्ट में 6 तारीख को भी गए थे। उसके बाद इंस्पेक्टर मैडम को भी दिए, वहाँ केसरिया जाके, डीएम ऑफिस में जनता दरबार लगा था, वहाँ भी गए, लेकिन मेरा कहीं से न्याय नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, उनकी पत्नी थी तो उनको पत्नी आपके बारे में जानती है कि नहीं? जी, सब जानती है, क्योंकि उनका रिकॉर्डिंग हम रखे हुए हैं। एक हम ही नहीं है भैया, 4 लड़की का उनका प्रूफ है, जो उनका रिकॉर्डिंग मेरे 4 लड़की और रखा है? जी, क्योंकि एक तो विद्या देवी है, वो भी पटना पहुंची थी उनके रूम पे, सगुफ्ता है, और ये रोशनी है, और सीतामढ़ी में और कहीं ना कहीं रंगीला दरोगा है, इसको अलग अलग लड़की इनके जैसे चाहिए, जो शादी का झांसा देके 2 साल तक इस्तेमाल करता है, उसके बाद छोड़ देता है। जी जी, इनकी पहले से भी याद था, क्योंकि हमको पता नहीं था। उसके बाद में सीतामढ़ी में भी शादी किए थे, 2 साल यहाँ मोतिहारी में ही रखे थे, जिस वक्त वो थाना में थे, और उसको भी फिर तलाक देके उसका भी शादी करा दी, अपने से खुद से शादी करा दी। और फिर उस लड़की को मतलब भी ये शादी करते हैं, मजे लेते हैं जी। उसके बाद फिर शादी का झांसा देते हैं, शादी नहीं करते हैं? नहीं, शादी उससे किए थे, सीतामढ़ी वाली से निकाह किए थे। मैंने आपके साथ क्या किए? नहीं, हमारे साथ निकाह नहीं, शादी का झांसा दिए कि हम शादी करेंगे, शादी करके रखेंगे, अच्छा से रखेंगे, घर पे भी ले जाएंगे, इधर उधर बड़े बहुत तरह का। शादी का झांसा देके संबंध बना? जी नहीं, हमको संबंध तो समझिए कि हमको नशा खिला के करिए। मैंने उसके बाद तो जी जी। उसके बाद कहा कि सीतामढ़ी वाली को भी बुलाए थे कल्याणपुर में, वो भी आई थी, हम भी थे, उनकी पत्नी भी थी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? बस अब क्या करें, न्याय मिले तो मिले, ना मिलेगा तो क्या करेंगे। आपको सही धमकी भी मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, कभी भी मेरा हत्या हो सकता है, क्योंकि हम रहते कहीं और है, बताते कहीं और, क्योंकि हर आदमी से पता करते हैं कहाँ रहती है, पता कीजिए। मोबाइल में मेरा रिकॉर्डिंग है थोड़ा बहुत, उस मोबाइल को चक्कर में भी है कि हम इसका मोबाइल छीन ले। मतलब सबूत सब जी चाहते हैं? जी, चूंकि दोनों मिला हुआ है, दोनों हमको खोजता फिरता है, दोनों मिल गया है ना, चूंकि चौकीदार से पैसा लेके जमदार बिक गए। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बापू की धरती है, ये जो चंपारण है, पूर्वी चंपारण, ये बापू की धरती है, बापू के नाम से जुड़ा है। और यहाँ के जो एसपी महोदय हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, यानी मोतिहारी के जो एसपी महोदय हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ईमानदार सिपाही हैं, आपसे गुजारिश रहेगा कि आपके अंदर में कुकर्मी दरोगा है, रंगीला दरोगा है, अयाश दरोगा है, जो नए नए इनके जैसे लड़कियों को इस्तेमाल करता है, 2 साल तक संबंध बनाता है, उसका वीडियो बनाता है, और वीडियो बनाने के बाद उसे लात मार देता है, ठोकर देता है, या गोली मारने या जान से मारने की धमकी देता है। उस पे आप कार्रवाई कीजिए, ताकि उसको तुरंत अरेस्ट कीजिए, या तुरंत उसको बर्खास्त कीजिए, और उसको नौकरी से एकदम सफा के लिए खत्म कर दीजिए, और उसका सलाखों के पीछे आप ढकेल दीजिए। और इनको न्याय दिलाने के तहत इनको जो इनका लाइफ बर्बाद हुआ, क्योंकि इनके साथ एक नहीं 3 व्यक्ति ने इनका लाइफ बर्बाद किया। पहला तो इनका पत्नी, फिर वो राजेश पासवान, और दूसरा ये समीम अहमद, जो कि पेशे से छोटा बाबू है, वो कल्याणपुर में है, स्थित है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक ईमानदार सिपाही हैं एसपी साहब, और इस जिले के ही कानून मंत्री हैं समीम अहमद सर, डॉक्टर समीम सर, आपसे भी गुजारिश करें कि ऐसे ऐसे दरिंदे को जल्द से जल्द वर्दी से बर्खास्त करें और कानूनी कार्रवाई करें। मोतिहारी जिला के कल्याणपुर थाना में जो समीम अहमद है, छोटा दरोगा है, चूँकि उनके पास अपना महिला अपने अथी लेके जाती है, उनके लिए गुहार लगाने के लिए, तो महिला को क्या करते हैं, नशा खिला देते हैं, और नशा खिला के उनके साथ अपना गलत करते हैं, गलत करके उनका वीडियो बना लेते हैं। वीडियो के डर से कई साल तक अपना, जब तक उनका मन नहीं भरा, जब तक ही साथ में रखते हैं। उसके बाद जब मन भर गया, उसके बाद में लात मार के भगा देते हैं। चूँकि उसके शिकार मैं भी हूँ, मेरे साथ भी 1.5 साल तक रखे। उसके बाद में फिर कई लड़की के साथ उनका है, और हल्ला हंगामा करने पर, कानून माने अपना केस के लिए जाने पर वो धमकी देते हैं कि तुम्हारा कभी भी हत्या कर सकते हैं, कि वो मारने का भी धमकी देते हैं। हमको भी दिए हैं, क्योंकि हम भी बहुत छुप छुप के रह रही हूँ।